कोण का मान कितना कितना है बोलो बोलो 0 डिग्री। उसके बाद कितना है 30 डिग्री 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। और अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से कौन से हैं? एक है साइन थीटा, उसके बाद है कोस थीटा, साइन थीटा, tan के बाद sec थीटा, cos थीटा, यही बात है। अभी से खत्म करेंगे। अब देखो मैं कोड पे देखो सारे ध्यान से। ये देखो पूरी टेबल ऐसे तो याद करना संभव नहीं है। आप ऐसे लिख के रखोगे कोई ना कोई मान इधर उधर हो ही जाएगा, क्योंकि 6 तो ये हो गए और 1 2 3 4 5, तो टोटल ये कितने मान हो गए? 30 मान हो गए अपने पास। और 30 मान ऐसे डायरेक्ट याद नहीं होंगे। उससे बढ़िया है आप केवल साइन थीटा का याद कर लो, साइन थीटा का याद कर लो। उसके बाद देखो साइन थीटा का कितना होता है? साइन 0 का मान कितना है? 0। साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान 1। साइन का मान मैंने पढ़ा था कि 0 और 1 के बीच में ही रहता है। इससे आगे भी कोण बढ़ते जाएंगे 120 डिग्री, कितना ही कर लो। साइन थीटा का मान हमेशा, साइन का जब ग्राफ बनाएंगे ना तो ये मान लीजिए +1 है और ये -1 है, इनके बीच में रहता है साइन का ग्राफ, ये रहता है साइन थीटा का। लेकिन अपने को अभी ग्राफ से मतलब नहीं है, तो आप कोस थीटा का लिखते टाइम उल्टा कर दो, है ना? उधर से बोलना शुरू करो। देखो लास्ट में क्या लिखा है? 1। उसके बाद क्या आ रहा है? √3/2। उसके बाद क्या आ रहा है? 1/√2। इसके बाद और उसके बाद 0। कोस का याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली साइन का याद कर लो, इसको उल्टा करके लिख दो, इसका मान आ गया सारे के सारे कोस थीटा के मान आ गए। इसके बाद tan थीटा का एक फॉर्मूला याद करो, tan थीटा बराबर, ये भी लिखाऊंगा आपको, पहले टेबल याद कर लो। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये याद करना है आपको, साइड में लिख भी देता हूँ। ये फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे टेबल में? tan थीटा के मान निकालने। sin थीटा के अंदर cos थीटा का भाग देते जाएंगे तो tan थीटा का मान आ जाएगा। देखो tan 0 डिग्री यहाँ निकालो, tan 0 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? sin 0 डिग्री का मान अपॉन cos 0 डिग्री। देखो sin 0 का मान कितना है? 0 और cos 0 का मान कितना है? 1। 0 के अंदर भाग दो, 1 का कितना आएगा? 0 ही आएगा। इसके बाद इसमें इसका भाग दे दो, 30 का निकालना है, tan 30 का, तो sin 30 अपॉन cos 30। तो देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, अपने पास क्या बचा? 1/√3, यही आएगा। इसके बाद सेम में सेम संख्या का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1/√2 में भाग दिया, 1/√2 को कितना आया? 1 आएगा। इसके बाद देखो 60 वाले में भाग दो, √3/2 में भाग दिया 1/2 का, तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा अपने पास? √3। आगे देखो 90 डिग्री वाले में 1 में भाग देना है 0 का, किसी भी संख्या में अपन 0 का भाग नहीं दे सकते हैं, तो उसको लिखने के 2 तरीके हैं। या तो अपरिभाषित लिख दो, क्योंकि ऐसा परिभाषित नहीं है 0 का भाग अपन दे ही नहीं, या फिर इसको क्या लिख दो? इंफिनिटी से लिख दो, अनंत मान, क्योंकि 0 का भाग कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इसके लिए इसको अपरिभाषित लिख देते हैं या फिर इंफिनिटी से भी लिख देते हैं, अनंत से लिख देते हैं। ठीक है, tan थीटा वाले सारे लिख दिए, ये फॉर्मूला आपको लिखना है साइड में। उसके बाद cos थीटा देखो, cos और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं। cos थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये होता है। ठीक है, तो उल्टा करते रहो, 1 में भाग देते जाओ, या फिर उसी को उल्टा करके लिख दो, एक ही बात है। उधर से लिखना चाहो करो, सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? इंफिनिटी। उसके बाद क्या दिख रहा है? √3। उसके बाद क्या है? 1 है ना। उसके बाद क्या है? 1/√3। ऐसे चल रहे हैं, दाईं तरफ से बाईं तरफ चल रहे हैं। 1/√3, सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? 0। कोड तक सारे मान आ गए समझ में। केवल साइन थीटा के अपन ने याद करे थे,
बाकी अपन ने निकाल लिए हैं। tan वाले में ये फॉर्मूला लगाना, cos वाले में उल्टा करके लिख देना, cos वाले में भी उल्टा करके लिख देना। उसके बाद देखो sec थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। फॉर्मूले हैं, लिखाऊंगा आपको sec थीटा फॉर्मूले, अभी के लिए याद कर लो। sec थीटा का मान निकालना है तो 1 में भाग देते जाओ cos वाले। 1 में 1 का भाग दिया तो 1 में 1 का भाग दिया तो कितना आएगा? 1 में भाग देंगे किसी भी संख्या का तो वो उल्टी हो जाएगी, है ना। 1 में भाग दो भाई, इधर देखो 1 में भाग देना है अपने को किसका? √3/2 का। यही काम करना है। 1/cos थीटा, 1/cos थीटा हो गया। यहाँ तक आया समझ? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं अपन? सामने वाली संख्या को पलट देते हैं। जब भी भाग को गुणा में कन्वर्ट करोगे सामने वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, 1 के अंदर भाग देना है किसका? √3/2, और घंटा में घटा है तो ऊपर जाएगा। तो अपने पास क्या मान आया? sec 30 का 1/cos 30 मतलब कि 2/√3। ऐसे ही 1 के बटा में इसके लिखेंगे √2 बटा के बटा में आ गया तो सबसे ऊपर चला जाएगा। और sec 45 का मान कितना है अपने पास? √2। आगे बात समझ में? इसके बाद 1/2, 1 के अंदर भाग दो, 1 के अंदर भाग देंगे 1/2 का, 2 ऊपर चला गया। 60 डिग्री का मान कितना आया? sec 60 डिग्री का मान कितना आया? 2। सेम वही तरीका 90 डिग्री नहीं, cos का देखना है ना। हाँ 0, 1 के अंदर भाग देंगे 0 का तो क्या आएगा? एवरीवन। यहाँ तक आ गया समझ में? ये फॉर्मूले से निकालने का सेम यही तरीका देखो। cosec थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। और नहीं तो वही काम कर दो, उधर से लिखना चालू करो, sec थीटा को उधर से लिखना चालू करो। लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? इनफिनिटी। उसके बाद क्या है? 2। उसके बाद क्या है? √2। उसके बाद क्या है? 2/√3। उसके बाद क्या आ रहा है? 1। पहले से त्रिकोणमितीय अनुपात की टेबल बन के रेडी हो गई। खाली तरीका मालूम होना चाहिए। साइन के तो याद कर लेंगे अपन। साइन के हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन का तो ये हो गया। cos वाले में अपन उठा करके लिख देंगे। tan के लिए इन दोनों का भाग देंगे तो tan का मान आ जाएगा। इसको उल्टा करके लिखेंगे cos आ जाएगा। sec का निकालना है 1/cos थीटा से निकाल लेना, और उसको उल्टा करके लिखेंगे तो cosec थीटा का मान। ये पूरी सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं टेबल बना नहीं पाओगे आप। एग्जाम में जाते ही सबसे पहले पीछे की तरफ रफ का ये लिख के ये लिख देना, टेबल बना पहले का पहला यही क्वेश्चन है। अब देखो भाई टेबल में से मान देखना शुरू करो। इधर देखो, सारे बोर्ड पे देखो, एक बार पहले समझ लो। सारे क्वेश्चन सेम इसी तरीके से होंगे। देखो sin 60 का मान अपन ने कितना देखा था टेबल में? sin 60 का मान क्या होता है? √3/2। गुणा में क्या है? cos 30। cos 30 का मान भी कितना है? नहीं, यही है √3/2। cos 30 का मान कितना है? sin 30 का मान कितना है? 1/2। और cos 60 का मान देखो टेबल से कितना है? 1/2। सारे मान रख दिए। sin 60 का मान टेबल से लगा √3/2। cos 30 का मान रखा आपने √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2। इसको सॉल्व कर लो। अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा किया मतलब कि अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। ऊपर क्या होता? 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। यहाँ तक आया समझ में? आगे देखो, 4 ऐसे लिया तो ऊपर क्या आया? 3 प्लस 3 मतलब कि 4/4। ये कितना होता है? 1। तो इसका मान कितना आया? 1 sin स्क्वायर। ठीक है, ये दिया आपको पहले का दूसरा नंबर का क्वेश्चन यही है। फिर से वही काम करो। देखो मान रखने हैं सीधे सीधे 2 गुणा tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है।
तो एक का क्या कर देना है स्क्वायर। आगे देखो बोर्ड पे देखो लिख बाद में लेना है, एक बार समझ लो इसको। प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका क्या कर देना है स्क्वायर। माइनस का चिन्ह आगे माइनस लगा देंगे। sin 60 का मान कितना है √3/2, इसका भी क्या कर दिया मान रखना आ गया समझ में। अब इसको सोल्व कर लो सीधा सीधा। देखो एक का स्क्वायर 1 हो गया, 2 गुणा 1 कितना हो गया 2, प्लस √3 का स्क्वायर किया तो 3, 2 का स्क्वायर किया तो 4, माइनस √3 का स्क्वायर किया तो 3, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3/4 में से 3/4 घटाएंगे तो 0, मतलब कि अपने पास मान कितना है इसका 2। वापिस से टेबल को खोलो और मान रख दो। देखो cos 45 का मान कितना है भाई 1/2। sec 30 का मान देख के बोलो क्या है 2/√3। और प्लस में किसका मान रखना है cosec 30 का। cosec 30 का मान करो 2 होता है क्या 2। यहाँ तक आया समझ में, मान रख रहे हैं सीधे सीधे टेबल। यहाँ तक आगे समझ में आगे ना समझ में। आगे देखो सॉल्व करेंगे बराबर। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर तो क्या है ये, नीचे क्या है नीचे एलसीएम आएगा भाई √3। √3 एलसीएम आया तो ऊपर क्या बचा 2 + 2 √3। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो इसमें इसका भाग लेना है तो सामने वाली संख्या ऊपर जाएगी। ये समझाया था ना आपको, बटा के बटा संख्या ऊपर चली जाती है। तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा पलट के √3 और नीचे क्या बचा 2 + 2√3, 1 + 2 + cos 60 डिग्री + cos 45 डिग्री। यही है, बारी बारी से जब देखते जाओ और मान रखते जाओ। देखो भाई sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, cosec 60 का मान कितना होता है, sec 30 का मान भी कितना होता है 2/√3, cos 60 का मान क्या है 1/2, cot 45 का मान कितना है 1। सारे मान इसको नीचे क्या आ रहा है एलसीएम 2√3, क्या आ रहा है एलसीएम 2 गुणा √3, इसके बटा में 2 है, इसके बटा में √3 है, तो अपन ने एलसीएम क्या ले लिया 2 गुणा √3। देखो भाई ऊपर क्या आएगा पहले वाले में 2 से 2 बढ़ गया, क्या बच गया √3। उसके बाद क्या है 1 में 1 का भाग दिया तो यही संख्या आ जाएगी, मतलब कि 2√3। आगे क्या है माइनस लगा दिया, इसमें √3 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ तक आया समझ में एलसीएम लेने वाला। ठीक है आगे देखो भाई नीचे वाले में भी सेम यही एलसीएम आएगा, नीचे वाले में भी क्या एलसीएम आएगा 2√3, तो यही ले लो 2√3। फिर से देखो √3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा भाई 2√3 में √3 का भाग करना है, कितना बचेगा 2, 2 को 2 से गुणा किया 4। आगे क्या है प्लस 2√3 में भाग देंगे 2 का, कितना बच जाएगा 2 से 2 बढ़ गया √3, 1 को गुणा किया तो 2√3। ये एलसीएम ये बटा के बटा में है तो ऊपर चला जाएगा, कुछ कट काट रहा है तो काट देना है ना, 2√3 से 2√3 कट देना। आगे देखो ऊपर क्या दिख रहा है आपको, एक तो √3 ये है, इसमें 2√3 और जोड़ दी तो कितने √3 बच गए टोटल 3 माइनस में क्या है 4। सेम यही देखो नीचे की तरफ क्या है √3 में 2√3 जोड़ेंगे भाई 2√3 तो ये है और इसमें एक और जोड़ दिया तो टोटल कितने हो गए 3 हो गए ना, 3√3 और इसमें 4।